नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज एन में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से वर्क एंड टाइम पढ़ने वाले हैं। तो आप पहली वीडियो में जो है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक पढ़ चुके हैं। आज सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे देखिए कहाँ तक पढ़ते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देर के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई एक पिता है जो कि उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितना जल्दी कि इसके दो बेटे कर सकते हैं। चलिए, तो हमसे बोला है कि दो बेटे कर सकते हैं यदि एक बेटा, तो चलिए हम लिख लेते हैं पहला बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहला बेटा। ठीक है, पहला बेटा कितने दिन जो है कि घंटे में कर रहा है, तो पहला बेटा कर रहा है 3 घंटे में। ठीक है, चलिए पहला बेटा कर रहा है 3 घंटे में और दूसरा बेटा जो है कर रहा है, दूसरा बेटा बराबर 6 घंटा। ठीक है, तो जितना देर में ये दोनों मिल करके करेंगे उतना में क्या करेगा, पिता अकेले ही काम को समाप्त कर देगा। चलिए, तो सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता हम निकालेंगे। तो पहले बेटी की क्षमता क्या बन जाएगी, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा बन जाएगा 6। 3 दूना के 6 प्लस 6 एकम्मा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3, 3/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम्मा 3, 3 दूनी के 6। यानी दोनों बेटे मिलकर के उस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तो 2 घंटे में समाप्त कर देंगे। तो बताया है कि जितना देर में दोनों बेटे करते हैं उतना देर में पिता अकेले कर देता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम पिता बराबर, तो पिता जब दोनों बेटे 2 घंटे में करते हैं तो पिता भी कितने घंटे में कर देगा, तो 2 घंटे में कर देगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपके पहले का ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें पूछा है, यक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यक्स अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि वाई और यक्स तथा वाई दोनों मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि यक्स अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डाल लेंगे हेडिंग हल। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है, यक्स प्लस वाई बराबर, तो यक्स प्लस वाई अगर दोनों मिलकर के काम को करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 12 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, तो 12 दिन में। लेकिन अगर वाई अगर अकेला करता है, तो वाई अकेले करता है तो काम समाप्त होता है आपका 30 दिन में। ठीक है, चलिए 30 दिन कर लेंगे इसको हम। आगे कहा है कि यक्स अकेला कितने दिन में करेगा। तो यक्स की कार्य क्षमता नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे क्वेश्चन मार्क दिन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिन मान लेंगे। उसके बाद अब हम चलेंगे, दोनों की कैपेसिटी निकालेंगे। तो यक्स प्लस वाई की कैपेसिटी क्या है, 12। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/12। और इसमें से हम क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई में से वाई की कार्य क्षमता हम घटा लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा 1/30। एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम बन जाएगा 60। ठीक है, कितना बनेगा, 60 बनेगा। 12 पंजे 60, 5 एकम्मा 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 30 दूना के 60 हो जाएगा। 5 में से 2 निकलेगा, क्या बचेगा आपका, 3। 3/60। तो यहाँ निकालेंगे 3 एकम्मा 3, 3 दूना के 6, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 1/20। तो हमसे पूछा किसकी कार्य क्षमता है, यक्स की। तो यक्स की
कार्य क्षमता या कार्य करने में समय, जो भी आप समझ सकते हैं, कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 दिन। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20 दिन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा या कर सकता है या कर सकेगा। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके सामने जो है कि वीडियो में मिल चुके हैं आपको, और मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसे समझ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना दिन में कर देते हैं, तो 6 दिन में कर देते हैं। चलिए यहाँ लिख लेंगे हम 6 दिन। लेकिन आगे बताया हुआ है कि ए अकेला अगर करता है तो ए की कैपेसिटी क्या है, उसे करने की 9 दिन में है। ठीक है, चलिए 9 दिन। और बी कितना दिन में उसे करेगा, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे क्वेश्चन मार्क दिन में करेगा। ठीक है, तो बताइए कि ए प्लस बी की अगर कार्य क्षमता में से अगर हम ए की कार्य क्षमता निकाल लें तो बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी, और वही मुझसे पूछा है कि बी कितना दिन में करेगा। तो यहाँ हम कर लेंगे ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है, तो आप ए प्लस बी, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एक ए प्लस बी। इससे मत आप घबराइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैं नाम रखा हूँ और कुछ है नहीं। ठीक है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 6 दिन प्लस, प्लस नहीं माइनस करेंगे, सॉरी, यहाँ हो जाएगा माइनस, किसकी कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे, ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए की कार्य क्षमता क्या है, 9 दिन है। चलिए एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आपका लग जाएगा जो है कि 18। ठीक है, कितना लगेगा, 18 लग जाएगा। 6 तिरी 18 और 3 एकम्मा 3 माइनस 9 दूना 18 और 2 एकम्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ बटे में क्या लग जाएगा आपके 18 लग जाएगा। तो हम किसकी कार्य क्षमता निकाल रहे थे, बी की कार्य क्षमता निकाल रहे थे, तो यहाँ लिख लेंगे हम बी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बराबर 18 दिन। ठीक है, बी बराबर क्या लग जाएगा, 18 दिन, और दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, 18। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था या कर सकता है। जो भी है आप बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल चुका है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। चलिए हम ए से काम करवा देते हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितना निकल जाएगी, ए बराबर 18 दिन। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा। लेकिन आगे हमसे बोला है कि ए 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया। ए जो है कितना दिन काम किया, तो ए 12 दिन। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम ए 12 दिन काम किया। ठीक है, ए 12 दिन काम किया, शेष काम बी ने, तो चलिए शेष काम बी कितने दिन में समाप्त किया था, तो 8 दिन में। चलिए 8 दिन में समाप्त कर दिया, समाप्त कर देता है। तो पूछ रहा है कि बी अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चलिए बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक जो है कि 18 दिन में अगर पूरा काम कर सकता है,
तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसका एक दिन का काम जो हो जाता है वह हो जाता है ए का एक दिन का काम। ठीक है, ए का एक दिन का काम। तो अगर 18 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा उसका 1/18। ठीक है, अगर वह 18 दिन में काम करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/18 काम वह एक दिन में करेगा। तो ए द्वारा 12 दिन काम किया गया था। चलिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर एक दिन में 1/18 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम वो कर लिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम काट लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12, 6 तिरी 18। तो जो ए है वह कितना काम कर दिया होगा, तो वह काम कर दिया 2/3। ठीक है, 2/3 काम किया, वह काम कर दिया। ठीक है, 2/3 काम कर दिया। अब हम निकाल लेंगे शेष काम। ठीक है, हम निकाल लेंगे शेष काम। तो शेष काम बराबर क्या हो जाएगा आपका, माना काम क्या होता है, एक काम, और एक काम में से कितना काम ये कर दिया है, तो ये जो है 2/3 काम कर दिया है। चलिए 2/3 काम हम घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपका, तो बच जाएगा 1/3 काम बच जाएगा। ठीक है, कितना काम बच जाएगा, तो 1/3 काम बच जाएगा। और 1/3 काम को कौन करता है, बी करता है। ठीक है, तो चलिए बी के हिस्से में क्या बचा, 1/3 काम बचा। और 1/3 काम के बराबर बी कितना समय लेता है, 8 दिन का समय लेता है। बराबर आप कर लेंगे 8। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे आप, 8 लिखेंगे। और अब यहाँ से हम देखिए, जब यहाँ बराबर का चिन्ह लगा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाता है। तो यहाँ बन जाएगा आपका आंसर बी बराबर 8 तिरिके 24। ठीक है, तो बी जो है कि उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में पूरा कर लेगा। अगर अकेले करे बी तो 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष जो है कि उसी काम को 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है। चलिए हम देखते हैं कि अनुपात हमारा कितना आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे कि कितने पुरुष और कितनी महिला हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 20 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में करती हैं, 16 दिन में। तो यहाँ आप लिख लेंगे महिला। ठीक है, महिला बराबर एक दिन में अगर 20 महिलाएं काम करें तो 16 दिन अगर 20 महिलाएं अगर काम करें तो कितनी महिला हो जाएंगी, तो हम सीधा कर लेंगे 20 महिलाएं एक दिन, तो 16 दिन में कितनी महिलाएं हो जाएंगी। जीरो का पहले हम जीरो रख लेंगे, 16 दुना के 32, कितना हो जाएगा, 320 महिला हो जाएंगी। ठीक है ना, ये कितना हो जाएंगी, 320 महिला हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन में 20 महिला तो 16 दिन में जो है कि 320 महिला हो जाएंगी। आगे पुरुष, पुरुष की बात किया है तो कह रहा है कि 16 पुरुष इसी काम को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो चलिए यहाँ हम कर लेंगे 16, एक दिन में 16 पुरुष, तो 15 दिन में कितने पुरुष हो जाएंगे, तो 15 छः का 90 को जीरो हाथ में लगेगा 9, 15 एकमा 15 और 9 कितना हो जाएगा, 224 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, कहने का ये है कि एक महिला जो है कि कितना दिन में काम को समाप्त कर सकती है, तो 320 दिन में, और एक पुरुष भी कितना दिन में समाप्त कर सकता है, तो 240। तो यहाँ निकल जाएगा एक महिला
ठीक है। एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगी, क्योंकि 20 महिलाएं 16 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला करेगी तो कितना दिन में करेगी, 320 दिन में करेगी। ठीक है। और अनुपात पूछा है, तो यहाँ अनुपात लगा लेंगे, एक पुरुष बराबर, ठीक है, एक पुरुष बराबर, एक पुरुष अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो वह करेगा 240 दिन में। ठीक है, कितना दिन में करेगा, 240 दिन में करेगा। तो अब यहाँ हम इनका अनुपात कटा लेंगे, इनका अनुपात बन जाएगा 320 और इनका अनुपात बन जाएगा 240। ये एक एक जो है कि एक महिला और एक पुरुष का हो गया, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ कट जाएगा आपका 8 चौका 32, 8 तिरिके 24, ये तो आ गया। लेकिन होता क्या है कि जब कभी अनुपात की बात करें तो अनुपात को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो अनुपात का मतलब होता है बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, हम गुणा करके निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा महिला बटा में लिख लेंगे हम, महिला बटा में क्या लिख लेंगे, तो पुरुष लिख लेंगे, बराबर महिला का कितना आया है 4, पुरुष का कितना आया है 3। ठीक है। तो चलिए, एक पुरुष और एक महिला की अगर बात किया है तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले किसका बोला है, तो महिला और पुरुष का बोला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तो सीधा सीधा आप लिख लेंगे एक महिला और पुरुष का, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो इनका अनुपात बन जाएगा 3/4 का। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका। महिला की दक्षता के बीच पुरुष और महिला की बात किया है, तो सीधे सीधे हमारा आंसर बन जाएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता लिखेंगे। तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका 12 दिन। ठीक है, और कह रहा है कि ए जो है अकेले अगर काम को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, तो अकेले यह 30 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में करेगा मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन मार्क दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप बहुत ही पढ़ चुके हैं। तो ए बी में से अगर ए की क्षमता निकाल लें तो बचेगा किसका, बी का। तो ए और बी की क्षमता क्या बन जाएगी, 1/12 माइनस, अब इसमें से ए की क्षमता हम निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम बन जाएगा 60, 12 पंजे 60 माइनस 30 दूनी के 60, 5 में से 2 गया 3, बटे में क्या लग जाएगा 60, 3 एकम्मा 3, 3 दूना के 6 यानी 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बराबर 20 दिन। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों हम देखेंगे। बाकी अगली वीडियो फिर क्वेश्चन नंबर 13 से हम लेकर आएंगे एस.डी. यादव बुक से। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। मैं एस.डी. यादव की बुक इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।